हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी अमोएबिक ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो कि अमोबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अमोबियासिस होता क्या है, ठीक है, ये कैसे होता है, इसका क्या सिम्टम है, पता कैसे चलेगा कि अमोबियासिस हुई है, डायग्नोसिस कैसे की जाती है, और फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट यानी कि हमारी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमोबियासिस अमोबियासिस जनरली क्या है? आपका एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो मेन आपका स्पीसीज इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये हो रही है डिजीज, वो क्या है? आपकी एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हालांकि एंटामीबा की और भी स्पीसीज होती हैं, वेरिएंट होते हैं अवेलेबल, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये आपका इन्फेक्शन हो रहा है वो क्या है? आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका अमोबियासिस हो रही है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? ठीक है, कॉजेटिव एजेंट। तो ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने आपको? कॉजेटिव एजेंट एंटा अमोइबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब ये हिस्टोलिटिका टर्म किसी चीज को सिग्निफाई करती है, उसे हम समझ लेते हैं। हिस्टोलिटिका मतलब क्या होता है? हिस्टो मतलब क्या होता है? आपका टिश्यू। लिटिका मीन्स लाइसिस, ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि ये क्या करने वाला है अल्टीमेटली? जब ये स्पीसीज, ये आपका अमोइबा आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा? आपके टिश्यूज का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक हो गया, इसीलिए इसको ये नेम दिया हुआ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबा की वो स्पीसीज जो आपके टिश्यू का ब्रेक डाउन कर रही है। तो सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट आपने समझ लिया। दूसरी बात, इसको बोला हमने पैरासिटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोटली आपकी बॉडी पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। आपकी बॉडी से बाहर इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। कुछ फॉर्म अगर सर्वाइव कर भी गई तो आप देखोगे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन जो इनका मेन जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो इनका पूरा जो बॉडी चलती है आपकी, वो आपके होस्ट की वजह से चलती है, जो ह्यूमन बीइंग है। अगर ये ह्यूमन को अटैक कर रहे हैं तो वो ह्यूमन का ही मशीनरी यूज करेंगी अपने ग्रोथ के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये अमोबियासिस का थोड़ा सा आप समझ गए कि ये है क्या। अब इसके बाद आती है बात कि ये होता कैसे है और कहाँ, किस एरियाज में। ऐसा है कि ये सब जगह होता है या कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे ये आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये अमोबियासिस जो है आपका ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, ऐसे एरियाज में होता है जहां वार्म ज्यादा एरिया जो होते हैं ना, जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे ये आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि ऐसी जगह जहां पे आपका हाइजीन जो कंडीशन है बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि गंदगी है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां पे आपको ये इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो केवल एक हो गया कि कहाँ होता है भाई, है ना। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये कैसे इन्फेक्शन, कैसे एक ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो, ये जनरली इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर किसी भी स्पीसीज, किसी भी एनिमल में ये इन्फेक्शन था और उसकी जो फीसेस होती है आपकी, ठीक है, जो आपका एक्सक्रीटा है, उसमें क्या हो जाते हैं आपके, इसकी देखो, अभी आप देखोगे ये 2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, 2 फॉर्म होती है इसकी, ये हम साइकिल में भी देखेंगे। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये 2 फॉर्म में आपको मिलेगा, या सिस्ट हो गया और दूसरा है ट्रोफोजोइट। ठीक है, ये 2 फॉर्म है जिस फॉर्म में आपका ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका रहता है। ध्यान रखिएगा कि जो सिस्ट फॉर्म होती है, ये इसमें ये क्या होती है? आपकी क्वाड्र न्यूक्लियाई होती है, यानी कि इसमें आपके क्या होते हैं? 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। जबकि ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियाई रहेगा वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिस्ट फॉर्म होती है ये कैसी होती है? आपकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि ये फॉर्म आपकी बॉडी में जाएगी तो ये क्या करेगी? इन्फेक्शन कॉज करेगी। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेगी। जबकि आप देखोगे जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है आपकी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, ये क्या होती है? आपकी इन्वेजिव फॉर्म होती है, यानी कि इन्वेजन करती है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपके
स्टमक में आपकी इंटेस्टाइन में ये आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका पहुंच चुका है और कौन सी फॉर्म, ट्रोफोजॉइड फॉर्म। तो ये अब इन्वेजन करने लगेगी, आपके टिश्यूज को क्रॉस करती हुई आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, वहां से आपके लीवर में चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिस्ट फॉर्म होती है ये इन्फेक्टिव होती है, जहां पे भी जाएगी वहां इन्फेक्शन कॉज कर सकती है आपकी मेम्ब्रेन में। और जो आपकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है ये क्या होती है, आपकी इन्वेजिव फॉर्म होती है, ये आपका इन्वेड कर जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम में और फिर आपके लीवर को अफेक्ट करती है। हालांकि ऑल ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन मेन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो क्या है, आपका लीवर। ठीक है, तो अभी इसकी साइकिल मैं बताऊंगी आपको अलग ही। तो होता क्या है, देखो अगर मान लीजिए कहीं पे कोई फीकल मटेरियल है, मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण क्या है, पुअर हाइजीन कंडीशन। अनहाइजीनिक कोई भी कंडीशन होगी तो वहां पे ये आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका मिलता है। और मेन कौन सी फॉर्म होती है, वो सिस्ट फॉर्म, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ट्रोफोजॉइड्स का क्या काम होता है, ट्रोफोजॉइड आपके बाहर सरवाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है, एनवायरमेंट में मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही मान लो किसी एनिमल ने एक्सक्रीट आउट किया, ठीक है, उसके एक्सक्रीटा में जो ट्रोफोजॉइड्स होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके एक्सक्रीटा में आपका क्या है, सिस्ट है, जनरली आप देखोगे जो एक्सक्रीटा होता है उसमें सिस्ट ही होता है। तो जो सिस्ट फॉर्म होती है ये लगभग 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए सरवाइव कर जाती है। तो सपोज किसी एनिमल को ये इन्फेक्शन था, ठीक है, क्योंकि हाइजीन, पुअर हाइजीन कंडीशन की वजह से ये हो सकता है, तो क्या हुआ, उसके जो फीकल मटेरियल में सिस्ट प्रेजेंट होंगे, किसके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के। ठीक है, अब ये सिस्ट फॉर्म क्या है आपकी, ठीक है, आपका कुछ वीक तक, आपकी 1 वीक तक आपकी रहेगी। अगर उस दौरान क्या हुआ, आपने, अब कोई ह्यूमन है वो फूड ले रहा है, वो वाटर ले रहा है, सपोज अगर वो फीकल मटीरियल किसी भी तरीके से उसके फूड या वाटर के कांटेक्ट में आता है, समझ में आया? आप मान लीजिए आपने ऐसे पानी से अपने फूड को धोया, आप फ्रूट्स जो खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आपने उसे वॉश किया, जो फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में आया था, तो सिस्ट आसानी से आपके फूड में आ सकता है, आपके वाटर में आ सकता है, और अब आपने वो फूड भी ले लिया, आपने वो वाटर भी कंज्यूम कर लिया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इन्फेक्टेड जो आपका फीकल मटेरियल है उसके कांटेक्ट में आया हुआ फूड या फिर वाटर आप इनटेक करते हैं, तो ये आसानी से, ये जो सिस्ट है, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट फॉर्म है, जो कि उस फीकल मटेरियल में प्रेजेंट थी, वो अब आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है। एंटर करते करते आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच चुकी है। समझ में आ रहा है कैसे बॉडी में एंटर हुआ? ठीक, तो हुआ क्या, अब हम लाइफ साइकिल पे ही आ रहे हैं, तो देखो कैसे होगा। जो ये सिस्ट था एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, ये सिस्ट कहाँ था, फीकल मटेरियल में प्रेजेंट था। अब ये हमारी क्या हो चुकी है, हमारी कोलॉन में एंटर कर चुका है, एंटर इनटू दी कोलॉन। कोलॉन सबको पता है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, क्योंकि मेन जो इन्फेक्शन होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का वहीं पे होता है। ठीक है, पूरा आपके जीआई ट्रैक को ट्रैवल करते हुए, क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच चुका है, सिस्ट जो है कहाँ पहुंच चुके हैं, आपके कोलॉन में पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि इस पॉइंट में आके क्या होने वाला है, इस चीज को समझते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये कोलॉन में आपके सिस्ट पहुंचे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ट्रोफोजॉइड फॉर्म। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है, सिस्ट। यानी कि अगर एक स्पीसीज से किसी दूसरी स्पीसीज को इन्फेक्शन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, सिस्ट की वजह से ही तो हुआ। वो फीकल मटेरियल में सिस्ट था, वही सिस्ट तो खाने के साथ या फिर हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ हमारी बॉडी में आया ना। तो इन्फेक्शन, एक से दूसरे को इन्फेक्शन होना या बाहर से इन्वायरमेंट से आपको कुछ इन्फेक्शन होना, वो किसकी वजह से हो रहा है, सिस्ट की वजह से। ट्रोफोजॉइड्स बाहर सरवाइव नहीं करते, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए ये इन्फेक्टिव नहीं है। अगर किसी के फीकल मटेरियल में बाय चांस ट्रोफोजॉइड है तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरवाइव बाहर कर नहीं सकते। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो सिस्ट जो थे फीकल मटेरियल के थ्रू उसने आपके फूड को या आपके ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट किया, और वही पानी, वही खाना आपने खाया, और आपके कोलॉन में आपके ये सिस्ट एंटर कर चुके हैं। नाउ इन द कोलॉन जो ये सिस्ट है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजॉइड्स। ट्रोफोजॉइड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इन्वेजिव फॉर्म है। ये एक और इसके बारे में जान लीजिए, ये मोटाइल फॉर्म है।
ठीक है, इनमें मूवमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ ये क्या है, इन्वेसिव फॉर्म है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और एक और बात जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो है ये एब्जॉर्प्टिव फॉर्म है। एब्जॉर्प्टिव फॉर्म मतलब अब ये क्या करते हैं ट्रोफोजॉइड, जो खाना आप खा रहे हैं, जो भी फूड आपने लिया, आपने जो भी न्यूट्रिशन लिया, ये जो आपके ट्रोफोजॉइड्स होते हैं उसको यूज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि मैंने बताया ये पैरासाइट हैं, आप पे डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। तो आप जो भी खाना खाएंगे, अब ये ट्रोफोजॉइड्स क्या करेंगे, क्योंकि सिस्ट जो एंटर किया था वो ट्रोफोजॉइड्स में बदल चुका है, अब ये ट्रोफोजॉइड्स आराम से मूव भी कर सकते हैं, मोटाइल है, साथ ही साथ ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव फॉर्म है। तो आपका न्यूट्रिएंट जो भी आपने खाया है ये उसे एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो ट्रोफोजॉइड बने ना, ये ट्रोफोजॉइड दो काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम क्या होता है, ये आपका सिस्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये जो ट्रोफोजॉइड्स आपको दिख रहे हैं ये अगेन क्या बनाएंगे, सिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि ये दोनों फॉर्म है, देखो कोई इसमें वो नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ये एंटामीबा हिस्टोलेटा की फॉर्म है, फॉर्म आपस में इंटरचेंज होती रहती है, सिस्ट से ट्रोफोजॉइड्स भी बन सकते हैं, ट्रोफोजॉइड से सिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हुआ यही कि जो ट्रोफोजॉइड्स थे उनमें से कुछ ट्रोफोजॉइड जो थे उन्होंने क्या बनाया, वापस से क्या बना दिया, आपका सिस्ट फॉर्म कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। तो आपका सिस्ट बन गए। अब ये सिस्ट क्या करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं और फिर मैं सेकंड में आऊंगी कि और ये ट्रोफोजॉइड क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए, ये जो सिस्ट बन गए, ट्रोफोजॉइड से सिस्ट बन गए, कहाँ पे बने हैं बेटा, ये कोलॉन में, ठीक है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपकी सिस्ट फॉर्मेशन हुई है। अब जो ये सिस्ट है ये क्या करते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। ये जो सिस्ट है ये भी दो चीज कर सकते हैं। एक काम क्या है, एक तो ये है कि आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है ये उसमें क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यही रहेगा, दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलॉन। जो आपका कोलॉन है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, होता है ना सारा, जो हमारा पूरा जीआई ट्रैक है, सबसे अंदर से किससे कवर है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो ये क्या कर सकते हैं, जो ये सिस्ट है, एक तो काम ये कर सकते हैं कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है कोलॉन की, वहां इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं, देखो जो दूसरा इनका काम है वो भी देख लो। दूसरा ये हो सकता है कि ये they can get excreted into feces। जो भी इंसान है जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, क्या होगा, या तो उसकी जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन है वहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, या दूसरा ये क्या कर सकते हैं कि उसकी फीसेस में जो भी वो एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, जो फीकल मटेरियल वो रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकालेगा, उसमें वो आके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो दूसरी साइकिल शुरू हो गई। इस इंसान ने जो भी एक्सक्रीट किया, जो एक्सक्रीटा था मेनली फीकल मटेरियल, उसमें ये सिस्ट प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए इसके फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है, ठीक है, दूसरा पर्सन कैसे आ सकता है कि अगर वही मैंने बोला ना अनहाइजेनिक कंडीशन, अगर ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहां पे पुअर हाइजेनिक कंडीशन है, किसी ने अपना क्या किया, एक्सक्रीट किया है, और वो आपके खाने के कांटेक्ट में या फिर आपके पीने के पानी के कांटेक्ट में आता है, तो आसानी से आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो यही सेम चीज दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगी। जो भी आपका ये फीसेस है जिसमें आपका जो फीकल मटेरियल है, जिसमें सिस्ट प्रेजेंट है, अगर ये किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वापस से किसी दूसरे इंसान की बॉडी में, किसी दूसरी स्पीसीज की बॉडी में ये इन्फेक्शन चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो ये तो पहला काम था जो मैंने आपको बताया कि ट्रोफोजॉइड सिस्ट बनाएंगे, और ये सिस्ट क्या कर सकता है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट ये ट्रोफोजॉइड और क्या कर सकता है, तो ये जो ट्रोफोजॉइड होता है ना बेटा, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, इन्वेजिव है, यानी कि ये मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपका कहाँ चले जाएगा, आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो होता यही है कि जो ये आपके ट्रोफोजॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो इन्होंने सिस्ट बनाया, सिस्ट ने म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट किया, ठीक है। सिस्ट में ये पावर नहीं होती कि सिस्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, ये केवल मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करेंगे, वहां पे इन्फेक्शन कर सकते हैं।
अब ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं ये क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं सिंपली जो आपकी पूरा देखो म्यूकस मेम्ब्रेन तो आपकी सिस्ट ने डैमेज कर ही दी है। अब क्या है आपको पता है जो आपकी पूरा जीआई ट्रैक की एनाटॉमी आपको पढ़ाई हुई है तो आपने देखा है कि वहां पे क्या होती है आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करेंगे ट्रोफोजॉइट्स, उन एपिथेलियल सेल्स को तोड़ के, ठीक है, उन एपिथेलियल सेल्स को तोड़ के यानी कि उस टिश्यू को जो आपका पूरा एपिथेलियल सेल से बना हुआ है उस टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यूज को क्या करेंगे ये ब्रेक डाउन करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री ले लेंगे। तो सिंपल सी मैं बात बोलती हूँ कि जो ट्रोफोजॉइट्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये आ जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद कहाँ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। देखो ब्लड में कोई चीज आ गई तो वो फ्री है ना हर जगह जाने के लिए, लेकिन मैंने आपको एंट्रोहेपेटिक साइकिल पढ़ाई थी, ठीक है, जब भी कोई चीज एब्जॉर्ब होके हमारी मीजेंट्रिक वेन में जा रही है, मीजेंट्री जो वहां पे आपकी जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपकी वेन्स होती हैं बेसिकली एब्जॉर्ब करती हैं, तो जनरली क्या होगा आपका ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई चीज गई तो सीधे वहां से कहां चले जाएगी, आपकी एंटर कर जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन में, और पोर्टल सर्कुलेशन से कहां चले जाएगी, पोर्टल सर्कुलेशन मतलब पोर्टल वेन कहां लेके जाती है आपकी लीवर में, और फाइनली जो आपका ट्रोफोजॉइट्स थे वो कहाँ पहुंच गए, आपके लीवर में पहुंच गए, और लीवर में आप क्या करेंगे, ये सिंपल आपके टिश्यू डैमेज, लीवर के जो टिश्यू हैं उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे ट्रोफोजॉइट्स, ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ट्रोफोजॉइट्स ने क्या किया, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स थी, ठीक है, जो जीआई ट्रैक जिनसे बना हुआ है, आपको मैंने पूरी लेयर्स बताई है ना, म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर, तो होगा क्या, ये सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले जो म्यूकोसल लेयर है आपका उसको तोड़ेगी, ठीक है, जो वहां पे आपकी जो एपिथेलियल सेल्स है उनको ब्रेक डाउन करेगी, सब म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है वहां पे आपकी क्या होती है, आपकी ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, तो डायरेक्टली जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे और वहां से इनकी एंट्री होगी पोर्टल सर्कुलेशन में, यानी कि वो आपकी वेन जो कि आपका वो आर्टरीज जो आपका ब्लड कहाँ लेके जाती है, आपके लीवर में, तो डायरेक्टली क्या होगा, आपका लीवर में एंट्री हो जाएगी ट्रोफोजॉइट्स की, और लीवर में जाके ट्रोफोजॉइट्स क्या करेंगे, लीवर का जो टिश्यू है उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है, तरीका है। और यहीं पे जब मैं ब्लड स्ट्रीम की बात करती हूँ तो केवल लीवर ही नहीं आता, लीवर का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि अमोबियासिस के केस में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो आपका, उनमें से एक क्या है, आपका लीवर है, दूसरा आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है, आपका कोलोन है, ठीक है। इसके अलावा और ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट आता है, क्योंकि जब कोई चीज ब्लड स्ट्रीम में आती है तो वो ये नहीं सोचती कि भाई मुझे केवल लीवर पे ही जाना है, क्योंकि ब्लड तो पूरी तो बॉडी में जा रहा है ना, तो वहां से ब्रेन, किडनी, हर ऑर्गन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है जो स्टडीज के थ्रू पता लगा है वो क्या है, आपका लीवर है, ठीक हो गया। तो देखो इसका मतलब अब पूरा आपको समझ में आ रहा है कि दो तरीके का आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जब आपका जो सिस्ट है आपकी बॉडी में एंटर किया तो एक चीज तो हो सकती है कि वो आपके केवल कोलोन तक सीमित रहे, ठीक है, जो आपका सिस्ट है, ठीक, जो सिस्ट है या ट्रोफोजॉइट है, या तो वो क्या रहे, केवल इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में रहे, ना वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहे हैं ना वो लीवर को अफेक्ट कर रहे हैं, केवल आए और अपना इंटेस्टाइन में आपका वो सरवाइव कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए और वहां पे रह रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है कि वो पैरासाइट हैं, नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके धीरे धीरे करके आपके इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके लीवर को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों हम समझ लिए कैसे पहुंचाएंगे। तो जो अब इसके लिए ड्रग्स यूज होंगी ना, वो ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, खाली लीवर पे काम करती हैं, ताकि लीवर में जो ट्रोफोजॉइट्स एंटर किए हैं, जो आपके ट्रोफोजॉइट ब्लड स्ट्रीम में जाके लीवर में एंटर किए थे और वहां पे जो डैमेज हो रहा है उन्हें रोक सके, मतलब ट्रोफोजॉइट्स को खत्म करेंगे, ठीक हो गया। कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो लीवर पे भी काम करेंगी, यानी कि ट्रोफोजॉइट्स को तो खत्म करेंगे ही, साथ जो ये ट्रोफोजॉइट सिस्ट में कन्वर्ट हुए थे
तो इन सिस्ट को भी खत्म करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये सिस्ट भी क्या कर रहे हैं, आपके कोलॉन को डैमेज कर रहे हैं, आपके इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपके एब्सेस फॉर्म कर दे रहे हैं, घाव बना दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी ड्रग भी होंगी जो दोनों पे काम करें, जो लीवर पे भी काम करें। लीवर पे काम करने का मतलब जो ट्रोफोजॉइड्स आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके लीवर में पहुंचे उन्हें खत्म करें, और साथ ही साथ आपके जो ट्रोफोजॉइड सिस्ट में कन्वर्ट होके आपके कोलॉन को इन्फेक्ट कर रहे हैं उन्हें खत्म करें, ठीक है। और कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो केवल आपके क्या होंगी, ल्यूमेन में, जो आपके इंटेस्टाइन में जो आपके सिस्ट या ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है उन्हें खत्म करती हो, वो लीवर पे कोई असर नहीं दिखाती हो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्रग्स का तो आप देखोगे कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो केवल लीवर पे काम करेंगी, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो इंटेस्टाइन लीवर दोनों पे काम करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो केवल इंटेस्टाइन पे काम करेंगी, ठीक हो गया। तो अभी हम उसे समझेंगे। अब बात ये आती है कि भाई सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स बहुत सिंपल है। अगर जो इन्फेक्शन केवल इंटेस्टाइन तक लिमिटेड है, यानी कि ये ट्रोफोजॉइड्स ने सिस्ट बनाए हैं और उसने आपका केवल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट किया है, ब्लड स्ट्रीम में अगर नहीं गया, सपोज ये ट्रोफोजॉइड्स अभी इंसान में इतना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा नहीं है, यानी कि केवल एक्यूट इन्फेक्शन है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं गया है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, केवल इंटेस्टाइन में। तो आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अगर प्रॉब्लम केवल इंटेस्टाइन तक ही लिमिटेड है, अभी ब्लड सर्कुलेशन में इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, लीवर में इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, तो आपको जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, डायरिया, ठीक है, एक तो डायरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लूज स्टूल, ठीक है, बार बार आपका क्या होगा, डिफिकेशन की नीड होगी, अर्ज होगी, डायरिया, और दूसरा आपका होगा स्टमक क्रैम्प, पेट में बहुत ज्यादा क्या होंगी, क्रैम्प होने स्टार्ट हो जाएंगे, पेन होगा, ठीक है। तो ये आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर आपका इन्फेक्शन केवल इंटेस्टाइन तक लिमिटेड है। और इन सीवियर केस, अगर इंटेस्टाइन का भी जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ज्यादा आपका इन्फेक्शन फैल चुका है, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि डायरिया में जो आप स्टूल डिफिकेट होंगे वो ब्लडी आपका डायरिया भी हो सकता है, यानी कि उसमें ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सीवियर केस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये था अगर इन्फेक्शन केवल आपका क्या है, इंटेस्टाइन तक लिमिटेड है। इसके साथ साथ एक साइन ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन है, जो कि है वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, सिस्ट एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, क्योंकि ये पैरासाइट है तो आपके न्यूट्रिशन को ये ले लेता है, तो आपको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जनरली ऐसे लोगों में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस, ठीक है, वेट कम होने लगेगा। तो ये आपके साइन हो गए अगर इन्फेक्शन केवल इंटेस्टाइन तक है। अब मान के चलिए कि अगर जो इन्फेक्शन है वो आपका क्या है, बहुत सीवियर फॉर्म में चला गया है, यानी कि जो लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी हो चुका है, यानी कि जो ट्रोफोजॉइड्स हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आके आपके लीवर पे अटैक कर चुके हैं, तो क्या साइन आपको देखने को मिलेगा। तो साइन और सिम्टम्स, अगर लीवर इन्वॉल्व है तो फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा इंसान को, ठीक है, फीवर आएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका स्टमक का जो राइट साइड का जो अपर एरिया है वहां पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लीवर वहीं पे होता है। तो आपको जनरली जो आपके एब्डोमेन के राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आपके अपर एरिया में, अपर लेवल में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पेन लिख देती हूँ जनरली, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये तो साइन हो गए कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। मेनली अगर इन्फेक्शन हुआ, जैसे डैमेज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, एब्सेस फॉर्म हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन में भी और लीवर में भी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लाइफ साइकिल, कि कैसे आपका जो ये इन्फेक्शन है ये आपकी बॉडी में हो रहा है, आपके कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं ये अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं आपकी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, ये हमने जान ली है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई चलो सिम्टम्स आपको पता लग गए कि ये सिम्टम्स आते हैं, अब डायग्नोज कैसे करोगे, क्योंकि हो सकता है कि यही सिम्टम किसी दूसरी बीमारी के भी हो। पता लगाना कि ये जो इंसान को हो रहा है ये अमोबियासिस है, कैसे पता लगा जा सकता है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में ध्यान में रखिएगा, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो फाइनली जो भी हो रहा है, फाइनल कहाँ आ रहा है आपका, अगर सिस्ट अगर है
अगर किसी की भी बॉडी में ये सिस्ट आया है तो वो क्या करेगा, उसके फीकल मटेरियल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इस इंसान का स्टूल लेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उस एग्जामिनेशन से आपको पता लग जाएगा कि उसमें आपका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का एंटीजन है या नहीं है। तो मेनली इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट पूरा इसका प्रोसीजर मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगी, सो दैट क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है एलिसा टेस्ट, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये आपका एंटीजन टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम ये पता लगाते हैं कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है या नहीं है, ठीक है, इसका एंटीजन। तो आप स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, उससे चलो पता लग जाएगा कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है या नहीं है, इसका इन्फेक्शन है या नहीं है स्टूल में। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर सकते हो। आप बोलेंगे अल्ट्रासाउंड क्यों किया? अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए कि लीवर के अल्ट्रासाउंड करेंगे कि लीवर में कोई घाव है या नहीं है। अगर लीवर में एब्सेस हो रहा है, आपको घाव दिखाई दे रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो इट मींस जो इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर लेवल पे पहुंच चुका है। अब आपकी ड्रग केवल आपको ल्यूमिनल अमीबिसाइड देके काम नहीं चलने वाला है, यानी कि आपको ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो लीवर पे भी काम करती हो, ठीक है, क्योंकि लीवर से कंप्लीटली इरेडिकेट करना जरूरी है इन्फेक्शन को, ठीक हो गया। तो अल्ट्रासाउंड आपने कर लिया, साथ ही साथ आप निडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। निडल एस्पिरेशन में क्या होता है, एक निडल होती है, निडल को जनरली उस एरिया में इंजेक्ट किया जाता है, इंसर्ट करते हैं जहां पे आपको लग रहा है जो इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक है। सपोज इंटेस्टाइन में कुछ एरिया ऐसा है जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, तो आप वहां पे निडल को इंसर्ट करेंगे और वहां से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल को हम चेक कर लेते हैं, उससे भी हमें पता लग जाता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है या फिर वहां पे सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखने के लिए हो जाता है कि अगर कहीं पे कोई एब्सेस बना है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस में जब एब्सेस घाव बनता है तो वो कैंसर का फॉर्म भी ले लेता है, ठीक है। तो वहां पे जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद सैंपल को चेक करते हैं कि जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड तो नहीं हो रही है ना। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैंसरस सेल आपकी क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज रहती हैं। तो एक आप ये करते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हो। कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं हम, डायरेक्टली कोलोन में आपका क्या है, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो आपका इंसर्ट करते हैं। तो कोलॉन, वहां पे हमें ये पता लग जाता है कि कोलॉन में कितना आपका इन्फेक्शन हुआ है, या कोलॉन में अभी भी ये जो सिस्ट है या ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी से हम ट्रोफोजॉइड या सिस्ट की प्रेजेंस चेक करते हैं कि इंटेस्टाइन में जो कोलॉन एरिया है वहां पे अभी भी है या नहीं है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक आपकी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, मतलब डायग्नोस कर सकते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका को और इसकी सीवियरिटी लेवल को, ठीक हो गया। तो ये था अबाउट द डायग्नोसिस। अब जो लास्ट पार्ट अब रह जाता है वो क्या है, ट्रीटमेंट। सब पता लग गया कि ये होता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब बात करेंगे ट्रीटमेंट। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट पार्ट है आपका बेसिकली वो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वीडियो का उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।